श्रमिकों के आंदोलन के, जिसने पुलिस प्रशासन और उद्योग जगत और आम लोगों की सभी की चिंता बढ़ा दी। दरअसल यहाँ श्रमिकों द्वारा अचानक शुरू किया गया आंदोलन अब बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन, फैक्ट्रियों के बाहर नारेबाजी और कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाएं सामने आई। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर यह आंदोलन अचानक इतना उग्र कैसे हो गया? क्या यह सिर्फ वेतन बढ़ोतरी की मांग है या इसके पीछे कोई अलग ही कहानी है? स्थानीय स्तर पर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कई जगहों पर प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए दिखाई दिए जो सीधे तौर पर फैक्ट्री और वाहनों को निशाना बना रहे थे। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के हाथों में थैले थे जिसमें पत्थर भरे हुए थे। अब यह सवाल खड़ा होना लाजमी है कि अगर यह सिर्फ गुस्से का प्रदर्शन था तो फिर पत्थर पहले से तैयार कैसे थे? यानी कहीं न कहीं यह आशंका जताई जा रही है कि इस आंदोलन में कुछ उपद्रवी तत्व भी शामिल हो सकते हैं, जैसे जो माहौल को जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही है और कोशिश की जा रही है कि असली प्रदर्शनकारियों और उपद्रवियों के वेश पर किया जा सके। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर वाकई यह सब पूर्व नियोजित था तो फिर प्रशासन और पुलिस को इसकी भनक पहले क्यों नहीं लगी? क्या खुफिया तंत्र कहीं न कहीं चूक गया? क्या फिर से यह सब इतना अचानक हुआ कि संभालने का मौका ही नहीं मिला? उधर उद्योग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर श्रमिकों को अपनी मांगे रखनी थी तो उसके लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाता, प्रशासन के जरिए सरकार तक बात पहुंचाई जाती, लेकिन सीधे फैक्ट्री में तोड़फोड़ और आगजनी करना न सिर्फ गलत है बल्कि इसमें हजारों लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि अगर फैक्ट्री बंद होती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं श्रमिकों को होगा जो इस आंदोलन का हिस्सा भी नहीं है। अगर उत्पादन रुकता है तो कंपनियों की आय प्रभावित होगी और उसका सीधा असर वेतन पर पड़ेगा। यानी जिस मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ वही मांग सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है। कुछ सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को बड़ा रूप देने में बाहरी संगठनों या कुछ विचारधारा आधारित समूहों की भूमिका हो सकती है। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की चर्चाओं ने मामले को और गंभीर बना दिया है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि इस तरह के आंदोलन पहले भी हो चुके हैं। साल 2014 में भी इसी तरह हजारों श्रमिक सड़कों पर उतर आए थे और फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। उस समय सरकार के हस्तक्षेप के बाहर मामला शांत हुआ था और श्रमिकों की कई मांगे मानी भी गई थी। यानी यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की स्थिति बनी हो, लेकिन हर बार सवाल वही खड़ा होता है, क्या संवाद की जगह टकराव ही रास्ता है? फिलहाल प्रशासन ने सभी पक्षों को शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। अब देखना होगा कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण दिशा में आगे बढ़ेगा या फिर हालात और बिगड़ेंगे। लेकिन एक बात साफ है, इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए, कानून व्यवस्था पर, प्रशासन की तैयारी पर और सबसे अहम श्रमिकों और उद्योगों के बेश भरोसे पर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल। मैं हूँ अंजू त्रिपाठी।